स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का एक और वीडियो लेकर के मैं आ गया हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स से है, आर्थिक नियोजन का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 से। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो यह कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेरोड-डोमर मॉडल, उसी पर आधारित थी, हेरोड-डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का नीति आयोग है एक सलाहकारी संस्था। ऑप्शन बी, एक सलाहकारी संस्था है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। तो योजना आयोग का सृजन किया गया मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में, ऑप्शन सी, 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो कर्नाटक है पहले नंबर पे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? एक नोडल संस्था है नीति आयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एसपी गुप्ता समिति, ऑप्शन ए, एसपी गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो ऑप्शन डी 12वीं, ऑप्शन डी 12वीं। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल द्वारा, ऑप्शन ए, जी मिडल द्वारा। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष एनडीसी का, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि को, ऑप्शन सी, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो 1991 और 2000, 1991 से 2000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश का योजना प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन जिसे कहते हैं, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो 9वीं, ऑप्शन ए, 9वीं। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1966 से 1969, ऑप्शन बी, 1966 से 1969। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी मुख्यतः संबंध है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, यह भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया? तो नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? IIT, ऑप्शन सी 8 IIT सेक्टर किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना का वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन डी PC महालनोबिस थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो क्या था उद्देश्य? भारतीय उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वेश्वरैया, ऑप्शन ए M विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? तो ऋण से, ऑप्शन बी ऋण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, ये तो सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये भी सही है। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी सही है। साक्षरता भारत मिशन 2008, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करें। तो मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुई थी, अवधि थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की 1961 से 66 थी। चतुर्थ की 1969 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना की 1980 से 85। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने, ऑप्शन बी नीति आयोग। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी प्रकाशन विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो 1978 से 79, इंपॉर्टेंट है। अनवरत योजना किस वर्ष से कार्यशील थी? तो 1978 से 79। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है BS मिन्हास, ऑप्शन बी BS मिन्हास। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु क्या थी? थीम क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना में जो है प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिक रही है, 11वीं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? तो 5वीं, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 44 थी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।